बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, टेक्निकल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि आजकल एक ट्रेंड बहुत चला हुआ है कि प्रोफाइल्स पिक्चर्स एआई की मदद से जनरेट करके अपनी प्रोफाइल लगाई जा रही हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम की हो, ट्विटर की हो या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस चीज़ को समझना है कि ये एआई की मदद से जितनी भी पिक्चर्स क्रिएट की जाती हैं, इस चीज़ के लिए हमें किसी किस्म के कोई टूल्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन जो है वो आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है या लैपटॉप में इंस्टॉल करनी है, ऐसी हरगिज़ नहीं होगा। ये सारे का सारा काम जो है ये वेब बेस है, यानी कि आप अपने ब्राउज़र के अंदर कर सकते हैं। अब जितनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी या आपकी क्यूरीज होंगी, उतने अच्छे अंदाज में आपकी पिक्चर्स जो हैं वो जनरेट होके आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे फेसबुक पे दिखाऊं तो कुछ इस तरह की पिक्चर्स जो हैं वो बनी हुई हैं। आप इस तरह की पिक्चर्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे उसमें मेल करैक्टर हो, फीमेल करैक्टर हो, किसी टाइप की आप जो है वो पिक्चर्स जनरेट कर सकते हैं। अब इस चीज़ के लिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा कि यहाँ पे जाके आपने बिंग इमेज क्रिएटर गूगल के ऊपर आके सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपने किसी किस्म की कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं करनी। अगर कोई बंदा आपको ये चीज़ कहता है कि आप फ़लाँ सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करके उसको अप्लाई करें, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो होती हैं उनको एक्सेस नहीं देनी अपने फ़ोन की। अब उससे होता क्या है कि वो सारे का सारा आपका डाटा वो एप्लीकेशन के पास जा रहा होता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राउज़र चूँकि एक ऑफ़िशियल है, गूगल का है, तो यहाँ पे हमें किसी किस्म की कोई भी चीज़ जो है वो कह सकते हैं कि हमें इस चीज़ से ख़तरा नहीं है। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो पहला लिंक होगा आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। अब क्या करना है कि हमने यहाँ से इमेज जनरेट करनी है। अब करनी कहाँ से है कि यहाँ पे जॉइन एंड क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपने क्या करना है कि जॉइन एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपको माइक्रोसॉफ्ट के पेज के ऊपर। अब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या होगा कि यहाँ पे अगर आपके पास हॉटमेल का या आउटलुक का अकाउंट है तो ठीक है, यहाँ पे साइन इन कर लें। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्रिएट वन इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आउटलुक का चाहिए या हॉटमेल का चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको साइन इन कर लेता हूँ। जीमेल, हॉटमेल, outlook.com। अब यहाँ पे क्या है कि मेरा जो अकाउंट है वो मैंने साइन इन कर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्रिएट अकाउंट उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब क्रिएशंस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्रिएशंस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितनी भी मैंने पिक्चर्स बनाई हैं वो सभी आ गई हैं। जितनी भी मैंने पिक्चर्स जो हैं वो जनरेट की हुई हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कमांड जो है वो टाइप की हुई है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं रियलिस्टिक रियलिस्टिक इमेज इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और बाकी कमांड जो है वो अप्लाई करता हूँ और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आपके माइंड में जो चीज़ें होंगी आपने ए टू जी वो लिख देनी है, जैसे तैसे भी करके आपकी पिक्चर्स जो है वो एआई के थ्रू जनरेट होके आपके सामने आ जाएगी। जब तक हमारी पिक्चर जनरेट होती है तो मेरी तमाम दोस्तों से जो नए आए हैं इस चैनल के ऊपर उनसे रिक्वेस्ट है, जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकान को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रहें। अब चलते हैं वापस, यहाँ पे हमारी पिक्चर जो है वो जनरेट होके आ गई है। अब यहाँ पे देखें, अब ये कुछ ख़ास नहीं लग रही, मतलब ये है कि ये कुछ 3D टाइप नहीं है। तो मैं क्या करना होगा कि यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में जाके मैं यहाँ पे कर देता हूँ रियलिस्टिक 3D इमेज। अब यही मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं चल जाता हूँ जी बिल्कुल एंड पे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको दोबारा फिर से पेस्ट और मैं कर देता हूँ यहाँ पे रिफ्लेक्शन।
अब यहाँ पे जिस वक्त मैंने यहाँ रिफ्लेक्शन लिखा तो यहाँ पे पहले वाला रिजल्ट और यहाँ पे कुछ जो रिजल्ट अब बन के आएगा वो देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, कहा है कि राइट द नेम ऑफ खुरम। ये राइट द नेम खुरम बेशक हम कर लेते हैं, ऑफ अगर हम कट भी कर देंगे तो आ जाएगा। मैं यहाँ पे खुरम की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेक्निकल एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब पहले वाला रिजल्ट आप लोगों के सामने है और जो अब रिजल्ट बन के आएगा वो अब आप लोगों ने देख लेना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 3D करेक्टर होगा। अब पहले क्या था कि वो कुछ खास नहीं था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उसमें। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 3D रिफ्लेक्शन। आप यहाँ पे देखें पहले वाली हमारी जो पिक्चर बन के आई है वो कुछ इस टाइप की आई है। यहाँ पे देखिए टेक्निकल, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि वो म्यूजिक सुन रहा हो और उसके ऊपर जो है वो सर के ऊपर कैप ली हुई हो। यहाँ पे देखें मैंने कमांड दी हुई थी रियलिस्टिक 3D इमेज आर क्यूट बाय वेयरिंग अ कैप, लिसन विद म्यूजिक विद हैंड फ्री, राइडिंग बाइक ऑन द सेल फोन। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे सेल फोन है और यहाँ पे भी सेल फोन है। अब जो सेकंड इमेज है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें वो भी कितनी खूबसूरत बन के आई हुई है। अब जो थर्ड इमेज है हम वो देख लेते हैं। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ इसके ऊपर, पहला दूसरा, और यहाँ पे देखें ये वाली इमेज हमारी, ये वाली इमेज देखें मोबाइल, ये कितनी खूबसूरत बन के हमारे सामने आ चुकी है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल्स जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सारे का सारा यहाँ से कट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियलिस्टिक 3D इमेज और मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी क्यूट बॉय वेयरिंग अ विंटर कैप यूजिंग सेल फोन ग्लासेस बैकग्राउंड कर देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड विद द लैपटॉप स्क्रीन लाइक फेसबुक स्क्रीनशॉट विद द नेम ऑफ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी अरसलान, और एंड पे कर देते हैं जी 3D रिफ्लेक्शन। और अब हम जनरेट करके देखते हैं यहाँ जी, ये आ गया जी हेडफोन कैप, और मैंने किया था नेक्स्ट रिफ्रेश। यहाँ पे हम वेट करते हैं जी, बैकग्राउंड हमने लगा दिया था लैपटॉप का, और वेयरिंग अ कैप, विंटर कैप होनी चाहिए, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हो, ग्लासेस उसने लगाए हों। अब देखते हैं मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि उसने ग्लासेस लगाए, मैंने सिंपल लिखा है ये कि ग्लासेस। अब उसके आगे मैंने कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया था कि कैप ली हो उसने। अब यहाँ पे देखिए अरसलान उसका नाम आ गया, यहाँ पे भी फेसबुक के ऊपर भी उसका नाम आ गया। अब क्या है कि वो सेल फोन भी यूज़ कर रहा है। मैं यहाँ पे चले जाता हूँ दूसरी इमेज, और इसी तरह से तीसरी, और इसी तरह से चौथी इमेज। अब यहाँ पे देखें आप इस तरह से क्या कर सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत किस्म की अपनी प्रोफाइल्स पिक्चर जनरेट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं यहाँ पे एक और क्रिएट करके बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि फेसबुक लगाया है। मैं कर देता हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब क्या है कि मैं इसको बिठा देता हूँ जी किसी और जगह पे। मैं कर देता हूँ अक्यूट वे सिटिंग ऑन इंस्टाग्राम लोगो फ्लोर। अब हम जनरेट करते हैं जी। अब हमारे सामने कुछ रिजल्ट जो है वो थोड़ा चेंज आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो पेशेंस रखिएगा। अब जैसे ही हमारा रिजल्ट सामने आता है देखिएगा कि अब किस हद तक जो है वो हमारा रिजल्ट जो है वो चेंज हो चुका है। अब पहले क्या था कि फेसबुक था, अब मैंने क्या किया कि व्हाट्सएप, और साथ में क्या कर दिया मैंने इंस्टाग्राम। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारा रिजल्ट वो कुछ इस तरह से बन के आ गया है।
तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं कि इस तरह की खूबसूरत किस्म की 3D रिफ्लेक्शन वाली इमेजेस जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड जितनी चाहें आप इनको जो है वो जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और ये वाली कमांड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप इसमें अपने लिहाज से जो है वो मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।